तो कौन सा बड़ा फैसला हम होते हुए देखेंगे? भाई 370 खत्म हो गया, आपने राम मंदिर बन गया, अब 400 पार के बाद क्या? अभी हमने अपने संकल्प पत्र मोदी जी ने जारी किया है, उसमें हमने कहा है कि भाई आयुष्मान कार्ड की रीच हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, हमारी जो निर्यात की सामर्थ्य रक्षा क्षेत्र में हम उसको कैसे बढ़ाएंगे, हमारा जो टैलेंट है हम उसको और कितनी ऊंचाइयां देंगे, ये सब चीज़ें। और हम देखिए एक बात, हमारी बात में एक बात का जरूर ध्यान करिए, एनआरसी एक बात देखिए, पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है जो चीज़ें हमने कही हैं उसको हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ, हमारे संकल्प पत्र में और हमारे काम करने के तरीके में हम इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि भारत वह देश है जिसने दूसरे की ज़मीन को कब्जा कर अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं किया। हम अपने ही संसाधनों में अपने बच्चों का सबसे बेहतर भविष्य तय करने वाले लोग हैं, इसलिए हमको ज़्यादा परिश्रम करना होगा, ज़्यादा सोचना होगा। हम दुनिया को शांति बांटने वाले लोग हैं और वो असर आज दुनिया के सामने दिख रहा है। जिस विरासत पर लोगों की नाक मुँह चढ़ती थी, आज उसी विरासत के भरोसे दुनिया शांति के रास्ते पर हमारी तरफ देख रही है। ये हमारी ताकत है। तो आप ये कह रहे हैं कि 400 पार आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, ये तमाम भी जो वादे हैं इनको भी पूरा किया जाएगा? वो तो हमारे घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में है। एक और बड़ा सवाल ये कि मेरा आखिरी सवाल आपसे कि 29-0 का लक्ष्य है बीजेपी का, लेकिन रिपोर्ट्स अलग अलग सामने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। क्या कुछ सीटें हैं जो मुश्किल दिखाई दे रही हैं इस समय? 14 में 27, 19 में 28, 24 में 29, और मुझे लगता है कि एक सीट है, हमें अगर अपने नेता के संकल्प में कोई योगदान करना है मध्य प्रदेश के लोगों को, तो वो एक सीट है। और इसके लिए मैंने पहले आपसे कहा 2024 में छिंदवाड़ा में परिवारवाद समाप्त होगा। मतलब वो अब क्या ये भी ऐसा भी हो रहा है कि आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल गया और एक सीट ही है उस पर तो फोकस है, लेकिन कुछ सीटें और हैं जहां मामला फंस सकता है? आगे पाठ पीछे सपाट वाली भाजपा नहीं है। जिनको कभी आगे कहीं नहीं दिखता और पीछे का नहीं दिखता वो लोग अलग हैं। इसलिए हमको आगे भी दिखता है, हमको पीछे भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से भी सीखती है। मैंने आपको कहा ना कि हम 2 लाख या 5 लाख की जीत से संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं। अगर 90% बूथ जीते और 10% बूथ नहीं जीते तो उनके कारणों को जानने वाले लोग हैं। वो 10% बूथ कैसे जीतेंगे, उसमें हम कैसे वहाँ पर जाकर अपना देंगे, हमारी सोच इस स्तर पर है। खाली चुनाव जीत लेना या उतने लाख से जीतना, ये रिकॉर्ड बनाने भर से संतुष्ट होने वाले नहीं है। इसलिए हम 282 से चले थे और 400 पार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं कह सकता हूँ।